गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी सेकेंड ईयर जो जंतु विज्ञान है, जूलॉजी में भी आपका कुछ टेस्ट दिए हुए हैं, जैसे कि प्रोटीन परीक्षण। ये मतलब जंतु विज्ञान का जो प्रैक्टिकल होता है तो उसे सेकंड फाइल में बनाना होता है, उसके बारे में है। तो देखिए प्रोटीन परीक्षण पहले याद अगर पूछता तो प्रोटीन परीक्षण करने के लिए क्या करना था, बाईब्यूरेट टेस्ट किया जाता है, जैसे कि आपकी जूलॉजी में ये पूछ सकता है। तो बाईब्यूरेट टेस्ट करने के लिए एक परख में दिए हुए विलयन को 3 cc लेकर उसमें 1 cc यानी 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें डालते हैं और 1% शांत कॉपर सल्फेट का विलयन मिलाते हैं। ठीक है। निरीक्षण ऑब्जर्वेशन करने पर बैंगनी या गुलाबी रंग उत्पन्न होता है। ठीक है। तो परिणाम क्या है कि प्रोटीन उपस्थित है। इसी प्रकार मिलन टेस्ट, प्रोटीन के टेस्ट के लिए मिलन टेस्ट करना होता है। इस विधि में एक परख नली में 3 cc दिया गया विलयन लेकर उसमें 2 cc मर्क्यूरिक सल्फेट डालकर 1 मिनट तक गर्म किया। अब पीला अवक्षेप आता है तो परख नली को ठंडा कर लेते हैं तथा इसे 2 बूंदें सोडियम नाइट्राइड की डालकर पुनः गर्म किया जाता है तो पीला अवक्षेप परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें प्रोटीन उपस्थित है। एल्डिहाइड टेस्ट करने के लिए एक परख नली में 3 cc विलयन ले लेते हैं तथा उसमें 8% फॉर्मल्डिहाइड की 1 बूंद तथा 0.5 cc मर्क्यूरिक सल्फेट की डालते हैं। मिश्रण को अच्छी तरह हिलाएं तथा उसे 2 cc शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाएं। निरीक्षण बैंगनी रंग आता है, परिणाम प्रोटीन उपस्थित है। निहाइड्रिन टेस्ट जो होता है ये भी एक परख नली में 3 cc दिया गया विलयन लेते हैं तथा उसमें 1% ट्राई कीटो हाइड्रिन हाइड्रेट डालते हैं तथा 5 cc मिलाते हैं। 2 मिनट तक उबालते हैं और ठंडा करते हैं। निरीक्षण में नीला रंग उत्पन्न होता है, अतः परिणाम प्रोटीन उपस्थित है। वसा परीक्षण करने के लिए दिए गए नमूने को एक बूंद मतलब सादा कागज पर रखिए, अपारदर्शी धब्बा बन जाएगा यानी वसा उपस्थित है। ठीक है, वसा परीक्षण हो गया। इसी प्रकार जो आपको मतलब ये क्या है, बायोकेमिकल जो टेस्ट जो होते हैं वो आपको आते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं बता रही हूँ। इसके बाद आपको आता है स्टार्च परीक्षण करने के लिए परख नली में लार ले लेते हैं 0.5%, बेनेडिक्ट विलयन ले लेते हैं, इंक्यूबेटर और आयोडीन और प्रोट स्प्लिट लैम्प। स्तनधारियों के स्टार्च का आंशिक पहचान मुख गुहा में होता है तथा शेष पाचन शुद्ध आंत में होता है। लार में सैल्वलरी एंजाइम तथा टाइलिन नामक एंजाइम, माल्टोज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। मुख गुहा में टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है तथा माल्टेज माल्टोज को तथा को अवशोषण करने योग्य ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। उपयुक्त दोनों एंजाइम अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। विधि एक परख नली में 5 cc लार एकत्रित कीजिए तथा 5 cc स्टार्च इस परख नली में मिलाइए। परख नली को खूब हिलाते हैं। लार भली भांति मिल जाए तो इंक्यूबेटर में 37 सेल्सियस शरीर के तापक्रम पर रखिए। कुछ देर बाद परख नली में 1 cc विलयन परख नली में लेकर उसमें 1 cc बेनेडिक्ट विलयन मिलाइए तथा इसमें 2 मिनट उबालने के बाद ठंडा कीजिए। इस परीक्षण को बेनेडिक्ट परीक्षण भी कहलाता है। एक तीसरी परख नली में एक थोड़ा सा विलयन लेकर के कुछ बूंदे आयोडीन के मिलाते हैं तथा आयोडीन का परीक्षण हो जाता है। ठंडा होने पर परख नली में पीला और लाल रंग आता है, पीला हरा अवक्षेप आता है और परख नली में रंग में परिवर्तित रहता है। बेनेडिक्ट विलयन ग्लूकोज के साथ उबालने पर पीला और हरा अवक्षेप देता है। आयोडीन विलयन गर्म स्टार्च विलयन के साथ नीला रंग उत्पन्न करता है। इसी प्रकार एक प्रैक्टिकल होता है केचुए में फोटोटैक्सिस अध्ययन। क्या कहलाता है कि एक टी आकार की 2 परख नलियाँ ले लेते हैं। इन परख नलियों में क्या करते हैं अपन, दोनों परख नली की ऊपर की तरफ कॉटन लगा देता है, एक तरफ कॉटन प्लग लगा हुआ होता है। अब अर्थवाम जो केचुआ जो होता है, इस जो परख नली के अंदर जो टी आकार की होती है तो उसमें प्रवेश कराते हैं। प्रवेश कराने के बाद हम क्या करते हैं, एक दूसरी परख नली में एक तरफ ब्लैक पेपर लगा देते हैं। ब्लैक पेपर लगाने के बाद हम देखते हैं कि केचुआ अंदर की तरफ जाता है और इसको हम प्रकाश में ले जाते हैं। जैसे ही प्रकाश में जाता है तो केचुआ जहाँ ब्लैक पेपर लगा रहता है उस तरफ वह छिप जाता है, तो इससे फोटोटैक्सिस अध्ययन कहलाता है। मतलब जहाँ बंद नली डॉट बंद कीजिए, नली को सूर्य के प्रकाश में लाएंगे तो केचुए में प्रचलन होने लगेगा। प्रचलन होगा तो केचुआ जहाँ पे काली पट्टी लगी हुई है उस तरफ चला जाएगा। यदि केचुआ ऋणात्मक फोटोटैक्सिस प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फोटोटैक्सिस के लिए मैंने बताया।
जो कि आपका सिर्फ विकास पूछता है, तो इसमें मनुष्य के विकास के बारे में आपको पूछ सकता है, तो पूरा आपको ये प्रैक्टिकल में करना होगा मनुष्य का विकास जो होता है। इसी प्रकार आपको होता है ब्लड ग्रुप टेस्ट में हीमोग्लोबिन परीक्षण। आपको मालूम है सैलीज का जो हीमोग्लोबिन मीटर जो होता है, ये स्वयं के रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा हीमोग्लोबिन परसेंटेज निकाला, इन्हें हीमोमीटर द्वारा निकाला जाता है। जो हीमोग्लोबिनोमीटर जो सैलीज का हीमोग्लोबिन मीटर होता है, जिसमें 2 नलियाँ भूरे कलर की लगी हुई होती है और एक परख नली होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, जिसका वीडियो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ और ये प्रैक्टिकल भी मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को कुछ होते हैं स्लाइड्स आती हैं। स्लाइड्स में साल्पा की साइड, डोलियोसम की स्लाइड आ सकती है, हार्डमानिया के स्पेक्यूल्स पूछ सकता है, गैलाइड स्केल्स पूछ सकता है, स्कालियोडान के बारे में कुछ पूछ सकता है, स्कालियोडान के स्केल्स जो होते हैं, मेढक के लीवर के अनपस्थ काट के बारे में बताना होगा, मेढक के फेफड़े के बारे में बताना होगा, रैबिट के लंग्स के बारे में बताना होगा। तो ये सब जो वीडियो हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड, तो आप लोग इसको अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। ओके, थैंक यू।